बिना कुछ किए पछताने से अच्छा है कोशिश करके असफल हो जाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विचार के साथ टेलर स्विफ्ट की जीवनी लेकर उपस्थित हुए हैं। टेलर एलिसन स्विफ्ट एक अमेरिकी गायक, गीतकार है और वह सबसे लोकप्रिय महिला रिकॉर्डिंग कलाकारों में से एक है। टेलर स्विफ्ट की यह जीवनी उनके बचपन, संगीत जीवन, करियर और उपलब्धियों को दर्शाती है। कई ग्रैमी अवार्ड विजेता गायक, गीतकार और देश पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट हर किशोरी के सपने को जी रही हैं। एक छोटे से शहर में जन्मी उसने अब वर्तमान पीढ़ी के देसी संगीत के तरीके बदल दिए हैं। डॉली पार्टन और विनी नेल्सन जैसे दिग्गज कलाकारों की पसंद की तुलना में स्विफ्ट केवल 16 वर्ष की थी जब उसने अपना पहला एल्बम जारी किया। वह न केवल एक महान गायिका है बल्कि 27 साल की उम्र में गिटार, पियानो जैसे वाद्य यंत्रों को भी आसानी से बजा लेती हैं। वह अकेली महिला कलाकार है जिन्होंने ग्रैमी में 2 एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते। लव स्टोरी और यू बिलोंग विथ मी जैसे उनके चार्ट बस्टर गाने उनकी वैश्विक पहचान को साबित करते हैं। हर एल्बम के रिलीज होने के साथ वह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। वह कई महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए प्रेरणा है। न केवल उसे प्लेटिनम बेचने वाले एल्बमों की सूचीबद्ध किया गया है उन्हें, बल्कि वह करुणा का भी प्रतीक है क्योंकि उन्होंने कई धर्मार्थ संगठनों के लिए समर्थन दान का भी कार्यक्रम बढ़ाया है। वह सितारों के लिए लक्ष्य रखती हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का जज्बा रखती हैं। चलिए उनके बचपन के बारे में जानते हैं। टेलर एलिसन स्विफ्ट का जन्म एड्रिया गार्टनर स्विफ्ट और स्कॉट किंग्सले स्विफ्ट के घर में हुआ था। 13 दिसंबर सन 1989 को रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे जबकि मां एक गृहिणी थी जिसने टेलर और उसके छोटे भाई ऑस्टिन को पाला। उन्होंने अल्वर्निया मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई की। टेलर और ऑस्टिन बाइबल कक्षाओं में भाग लेते थे क्योंकि उनके माता-पिता प्रेस्टिटेरियन चर्च गोअर थे। जब वह केवल 9 महीने की थीं, तब उनकी मां ने उन्हें एक काठी पर रखा। तभी से घुड़सवारी करना उनका शौक बन गया। उसे अदरक नाम का अपना टट्टू उपहार में दिया गया था। टेलर ने घुड़सवारी की कई रेसें जीती। व्योमिंग में जाने के बाद वह यूथ थिएटर एकेडमी प्रोडक्शन में शामिल हो गई और अभिनय और मुखर पाठों के लिए न्यूयॉर्क की अक्सर यात्राएं की। एक कंप्यूटर मैकेनिक ने उसे 3 डोरियां बजाना सिखाया, जिसके बाद उसने गिटार बजाना शुरू किया। वह केवल 12 वर्ष की थी लेकिन तुरंत ही देश संगीत में लग गए। वह सयाना टवेन और डिक्सी चिक्स से प्रेरित थीं। स्कूल में उन्होंने मास्टर्स इन माई ग्लोसेट नाम की एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में जीत हासिल हुई। यह कविता उनके लिए एक उपहार साबित थी जिसने उनके गीत लेखन में मदद की। उन्हें लिखा पहला गीत लकी यू था। उनकी प्रतिभा इसी गीत से स्पष्ट हो जाती थी, इसलिए उनके माता-पिता ने उनके इस कला में उनका समर्थन किया। उसकी मां ने डायनमो के साथ बात की और उसकी सहायता से 12 साल की उम्र में एम्बर क्रम्बी एंड फिच के राइजिंग स्टार्स अभियान में ये शामिल हुई और बाद में कई मेगा रिकॉर्ड लेबल द्वारा उनका साक्षात्कार किया गया। उन्होंने RCA रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए और नैशविले से पेंसिल्वेनिया के लिए उड़ान भरने लगी। इससे पहले कि उनके पिता अपनी बेटी के खिलते हुए करियर की सहायता के लिए नैशविले में स्थानांतरित हो गए। वहां उसने एरॉन एकेडमी की घोषणा की और
स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। चलिए अब बंडिंग आर्टिस्ट के रूप में उनकी जीवन को जानते हैं। जैसा कि स्विफ्ट ने घटनाओं में प्रदर्शित किया, उन्होंने ब्रेट बीवर, मैकनली और लिज रोज जैसे कई गीतकारों के साथ काम किया। अंततः मुख्य रूप से एक संपादक के रूप में लिज अभिनय के साथ बस गईं। 2005 में उन्होंने ब्लू बर्ड कैफे में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने स्कॉट बोरचेता को प्रभावित किया। फिर एक ड्रीम वर्कर्स रिकॉर्ड्स के कार्यकारी के रूप में स्वयं के उत्पादन लेवल का प्रबंधन करने की तलाश की और उन्होंने तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अक्टूबर 2006 में उन्होंने अपना पहला एल्बम टेलर स्विफ्ट शीर्षक से जारी किया। उसके एल्बम ने बिलबोर्ड पर 5 नंबर का स्थान पर कब्जा कर लिया और उनके गाने 157 हफ्तों तक चले। टेलर ने अपने एकल टिम मैगरा के साथ संगीत चार्ट के माध्यम से तोड़ दिया, जिसे स्मार्ट रूप से उनकी प्रबंधन टीम ने शीर्षक दिया। उसने अपने वरिष्ठ वर्ष के प्रेमी को याद करते हुए एक गणित वर्ग में गीत लिखा। 16 वर्ष की उम्र में हमारा गीत और मेरे गिटार पर अश्रु जैसे गीतों के साथ उनके कैरियर की शुरुआत हुई, जो किशोरियों के लिए एक गाना बन गया। वे उसकी आवाज़ पर विचित्र हो गए और उनके साथ उसने नाखून मारा और उसका स्टारडम शील कर दिया। अगले वर्ष उसने अपना अवकाश एल्बम जारी किया, जिसका शीर्षक था सराउंड ऑफ द सीजन, द टेलर स्विफ्ट हॉलीडे कलेक्शन। और जब वह दिग्गज कलाकारों के लिए लिखना जारी रखा तो उन्होंने अपने पहले एल्बम को और भी बढ़ावा दिया। संगीत के रिकॉर्ड किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में तोड़े, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अपनी शुरुआती हिट के बाद उन्होंने एल्बम फियरलेस को रिकॉर्ड किया, जो 2008 में उनके एकल लव स्टोरी के साथ रिलीज हुई। यह बिलबोर्ड पर नहीं के बराबर चढ़ गया। चार्ट पर नंबर 2 पर यू बिलोंग विथ मी। बिलबोर्ड 200 ने वर्ष 2009 में इसे वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम घोषित किया। MTV पर संगीत वीडियो को बेस्ट फीमेल म्यूजिक वीडियो का नाम भी दिया गया। उस वर्ष उसे अपने एल्बम के लिए कलाकार का वर्ष भी नामित किया गया। यह एल्बम ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। उन्हें बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट कंट्री सॉन्ग और बेस्ट फीमेल कंट्री वोकल परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत भी किया गया। स्विफ्ट ने जॉन मेयर, केली पिकलर आदि कई कलाकारों के साथ हाथ मिलाया, जिसमें आज एक परियों की कहानी है, जिसमें वैलेंटाइन डे साउंडट्रैक का एकल गाना भी शामिल है। उन्होंने CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में अभिनेता के रूप में भी अपना पहला काम शुरू किया, जहां उन्होंने एक विद्रोही किशोरी की भूमिका निभाई। उसने सैटरडे नाइट लाइव को अपने स्वयं के एकालाप लिखने के लिए एकमात्र स्टार और एंटरटेनमेंट वीकली की मेज़बानी की। उन्होंने सन 2009 में फिल्म वैलेंटाइन डे से अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की। अक्टूबर 2010 में उनके एल्बम स्पीक नाउ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में प्रवेश किया और किसी भी महिला कलाकार द्वारा सबसे तेजी से बिकने वाले डिजिटल एल्बम का उन्हें शीर्षक दिया गया। यह अपने पहले सप्ताह में 2,78,000 से अधिक बार डाउनलोड किया गया था। पुस्तक में वह बिलबोर्ड हॉट 100 पर अपने एल्बम के 10 ट्रैक रखने वाली पहली महिला कलाकार के रूप में सूचीबद्ध है। चलिए सफलता की होड़ के बारे में उनके जानते हैं। अपने नए एल्बम रेड के साथ टेलर ने अपने प्रशंसकों और आलोचकों को दिखाया कि वह केवल एक देश की कलाकार नहीं है। इस एल्बम ने डांस, पॉप, हॉट, लैक रॉक और
डब स्टेप ट्रैक्स में जैसी कई शैलियों को प्रदर्शित किया गया था इसमें, जिसमें उनकी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई देती है। इसके साथ उसने 2 मिलियन सेलिंग एल्बम खोलने वाली पहली महिला होने का के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश लिया और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एल्बम 1989 के बाद वह 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बेचने वाली लगातार 3 एल्बम बनाने वाली पहली विश्व की महिला बनी। उनका 1989 का विश्व दौरा 250 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो एक उच्चतम संग्रह है। वह जल्द ही कवर गर्ल, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स और डाइट कोक जैसे ब्रांड एम्बेसडरों की राजदूत बन गई। वह जल्द ही खुद में एक ब्रांड बन गई और इत्र की अपनी लाइन शुरू की। चलिए उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। 2006 में टेलर स्विफ्ट से लेकर 2008 में फियरलेस तक उनके सभी एल्बमों ने इसे बिलबोर्ड टॉप 100 में स्थान दिया। इसके बाद के एल्बम स्पीक नाउ, रेड और 1989 ने उन्हें देश पॉप संगीत के मुकाम पर पहुंचा दिया। हालांकि उनके सभी गीतों ने किसी न किसी रूप में वाही लौटी, लेकिन टॉम मैक्रा और यू बिलोंग विथ मी, टीयर ड्रॉप्स ऑन माई गिटार, लव स्टोरी और बैक टू दिसंबर ने उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। उनके कैरियर में उनकी 4 यात्राएं हुई, जिनमें 2 स्पीक नाउ और 1989 वर्ल्ड टूर थी। उनके सभी संगीत कार्यक्रम बिक चुके थे और किसी ने भी 100 मिलियन डॉलर से कम की कमाई नहीं की थी। चलिए उनकी पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। उन्होंने एक गायक के रूप में 10 ग्रैमी अवार्ड्स से अधिक, 23 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, 11 कंट्री म्यूजिक एसोसिएशन अवार्ड, 8 एकेडमी ऑफ कंट्री म्यूजिक अवार्ड, 19 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त किए, 1 ब्रिट अवार्ड और 1 एमी अवार्ड है। अपने असाधारण गीत लेखन कौशल के साथ उन्होंने द सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में भी अपना स्थान दर्ज कराया। टेलर की रोल मॉडल उनकी दादी मेजर फिनेले एक ओपेरा गायक रही हैं। उन्होंने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ के रूप में खुद को बनाया था। यह उसकी दादी के गीत का प्रभाव था कि वे संगीत के प्रति आकर्षित हुई, भव्य पॉप स्टार में प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल हुई। उन्होंने पहली बार सन 2008 में जोनास ब्रदर के जोनास को डेट किया, लेकिन कैमिला बेले के लिए जो गिरने के साथ यह रिश्ता खत्म हो गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने टेलर लॉटनर, जॉन मेयर, जैक गिलेनहॉल, हैरी स्टाइलन और कैल्विन हैरिस को डेट किया। सन 2016 में उन्हें टॉम हिडलस्टन के साथ स्पॉट किया गया था, लेकिन बाद में टेलर ने घोषणा की कि टॉम के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया है। अगस्त 2016 में उसकी मां को कैंसर का पता चला था। वह इस कदर तबाह हो गई थी कि उन्होंने कैंसर की नियमित जांच के लिए एक अभियान शुरू किया ताकि इस घातक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। जब वह 12 वर्ष की थी तब स्विफ्ट ने 350 पृष्ठों का उपन्यास लिखा था। उनका उपन्यास पूरा हो गया है और उसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। पुरस्कार के बारे में जानते हैं। प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स इंटरएक्टिव मीडिया में 2015 उत्कृष्ट रचनात्मक उपलब्धि, मूल इंटरएक्टिव प्रोग्राम विजेता पीपुल चॉइस अवार्ड 2015, पसंदीदा पॉप कलाकार विजेता 2015, पसंदीदा महिला कलाकार विजेता 2015, पसंदीदा गीत विजेता 2014, पसंदीदा देश कलाकार विजेता 2013 और पसंदीदा देश कलाकार विजेता 2011 आदि के पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। इनके जीवन से हम को देखते हुए बस यही कहेंगे, लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ टू सर्वाइव द स्टॉर्म बट इट्स अबाउट हाउ टू डांस इन द
रेन। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे दादा।